मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स बाय प्रदीप सर। आइए आज हम स्टार्ट करते हैं एक नए ज़बरदस्त टॉपिक के साथ, जिसका नाम है समविभव पृष्ठ इक्विपोटेंशियल सरफेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, 2 नंबर के लिए आज हम इसे डेफिनेशन के तौर पर देखेंगे और देखेंगे कि समविभव पृष्ठ क्या होता है बेटा। क्या होता है समविभव पृष्ठ, आइए देखते हैं बेटा। समविभव पृष्ठ एक ऐसा पृष्ठ जो प्रत्येक बिंदु पर जिसका विभव समान होता है उसे हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। यानी सम माने समान और विभव का मतलब आप जानते ही हैं। यानी कि क्या दे रखा है, अगर हम डेफिनेशन अगर देखें तो हम क्या लिखेंगे कि एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान होता है समविभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक है बेटा, ये हमारी डेफिनेशन होती है। अगर ये समविभव पृष्ठ या इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में अगर परिभाषा लिखने को आती है तो आप इतना ही लिखेंगे कि क्या लिखेंगे बेटा, एक बार फिर से देख लीजिए। एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर यानी कि विद्युत विभव का मान समान होता है समविभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक है बेटा, अगर इसके गुण की बात आती है, गुण या विशेषताएं अगर होता है प्रॉपर्टीज ऑफ सरफेस पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो क्या लिखेंगे बेटा। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान होता है। बिल्कुल बात सही है बेटा कि अगर विद्युत विभव है, अगर वो प्रत्येक बिंदु पर समान है तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ कहेंगे। यानी कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान होता है। ये हमारा पहला प्रॉपर्टीज होता है। सेकंड क्या होता है, देखिए बेटा, दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। बात सही है बेटा, कभी भी दो समविभव पृष्ठ हैं तो कभी भी वो एक दूसरे को नहीं काटेंगे। ठीक है बेटा। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, एक चालक की सतह हमेशा समविभव पृष्ठ होती है। बिल्कुल बात सही है बेटा, एक चालक की अगर सतह है तो वो हमेशा कैसी होगी, समविभव पृष्ठ होगी। ठीक है बेटा। चौथा पॉइंट हमारा क्या कहता है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं। यानी कि जो समविभव पृष्ठ क्या होगा बेटा, यानी कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं, यानी कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो समविभव पृष्ठ के कैसी होती हैं, लंबवत होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, पांचवा पॉइंट क्या कहता है कि समविभव पृष्ठ के अनुदिश विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा शून्य होती है। यानी कि अगर समविभव पृष्ठ है, अगर उसके अनुदिश विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर देखेंगे तो वो हमेशा कैसी होगी, शून्य होती है बेटा। ठीक है। समविभव पृष्ठ में आप इतना ही लिख लीजिए। वैसे तो आधे घंटे का टॉपिक है, लेकिन मैंने ये शॉर्ट तरीके से इसे समझाने का प्रयास किया है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है बेटा, और अगर ये आता भी है तो आप इतना ही लिख सकते हैं। इसको आप शॉर्टकट स्क्रीन शॉट कर लीजिए। बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से लिखा है मैंने, इसका स्क्रीन शॉट करेंगे। ठीक है बेटा, ठीक है। क्योंकि आपने जब अपने मन में अगर ठान ही लिया है कि हमें कठिन परिश्रम करना है तो आप कड़ी मेहनत करते रहिए, क्योंकि आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत से आपको हमेशा सफलता मिलती है। क्योंकि किसी ने कहा भी है कि मंजिल मिल ही जाएगी भटकते ही भटकते सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। यानी कि कहने का तात्पर्य क्या है, अभी तक आपने बिल्कुल भी कॉपी पेन किताबें नहीं उठाई हैं तो आप उनको उठाइए और बिल्कुल मंजिल की तरफ चलते रहिए, और कुछ ना कुछ आपको एंड में भटकते सही आपको कुछ ना कुछ ज़रूर हासिल होने वाला है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।